क्या हो अगर एक इंसान जो अंधेरे से भी डरता हो, उसके शरीर में एक ऐसी रूह आ जाए जिसे मौत का भी डर ना हो। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसका नाम था राघव। राघव इतना डरपोक था कि वो हनुमान चालीसा पढ़े बिना घर से बाहर नहीं निकलता था। शाम होते ही वो घर के अंदर दुबक जाता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रविवार राघव और उसके दोस्तों ने क्रिकेट खेलने का प्लान बनाया, लेकिन जगह नहीं मिली तो उन्होंने शहर के बाहर एक पुराने सुनसान मैदान में जाने का फैसला किया। उस मैदान के बारे में लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता। वहां की जमीन बंजर थी और एक अजीब सी उदासी हवा में खुली रहती थी। दोस्तों ने खेल शुरू किया। शाम होने वाली थी। राघव ने आखिरी शॉट मारा और स्टंप्स उखाड़ दर ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि उन स्टंप्स के साथ उसने उस जमीन में सोई हुई एक खौफनाक चीज को भी जगा दिया है। घर आते ही राघव को ठंड लगने लगी, लेकिन यह साधारण बुखार नहीं था। अगले कुछ दिनों में राघव का बर्ताव बदलने लगा। जो लड्ढ का अंधेरे में जाने से डरता था, वो अब रात रात भर अपने कमरे में जागता रहता था। उसकी मां ने नोट किया कि राघव अब अजीब तरीके से चलता है। उसकी चाल में एक नजाकत थी, जैसे कोई औरत चल रही हो। हद तो तब हो गई जब एक रात घर वालों को राघव के कमरे से रोने की आवाज आई। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राघव ने अपने चेहरे पर हल्दी पोत रखी थी। उसने अपनी मां की लाल साधी लपेटी हुई थी और हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी। जब उसने पलटकर अपने पिता की तरफ देखा तो उसकी आंखों में राघव नहीं, कोई और था। उसने एक भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा, राघव, कंचना की आवाज में, मुझे जाना है, मुझे उन्हें मारना है। घर वालों ने तुरंत एक बड्ढे तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने जैसे ही राघव पर पवित्र जल छिड़का, वो तड़पने लगा और तब उस शरीर के अंदर छिपी रूह ने अपना नाम बताया, कंचना। कंचना कोई बुरी आत्मा नहीं थी, वो एक शिकार थी। फ्लैशबैक में कहानी सामने आई। कंचना एक किन्नर ट्रांसजेंडर थी। उसे उसके परिवार ने ठुकरा दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मेहनत की पैसे जमा किए और एक सपना देखा, गरीबों के लिए एक अस्पताल बनाने का। उसने जमीन खरीदी, लेकिन उस जमीन पर एक लालची एमएलए की नजर थी। उस एमएलए ने कंचना को धोखा दिया, उसके अस्पताल के सपने को तोड़ा और उसे बेरहमी से मार डाला और उसकी लाश को उसी सुनसान मैदान में दफना दिया जहां से राघव वो स्टंप्स उखाड़ दाज कर लाया था। कंचना मर गई, लेकिन उसका गुस्सा, उसका बदला जिंदा रह गया। अब कंचना वापस आ चुकी थी। राघव का शरीर सिर्फ एक जरिया था। कंचना राघव के शरीर में उस एमएलए के घर पहुंची। एमएलए और उसके गुंडे उसे देखकर हंसे। उन्हें लगा ये कोई मामूली लड़का है, लेकिन जब राघव ने एक हाथ से भारी सोफे को उठाकर फेंका, तब उनकी हंसी चीखों में बदल गई। उस रात कंचना ने अपना हिसाब पूरा किया। उसने एमएलए को उसी जमीन पर घसीटा जहां उसने कंचना को मारा था। राघव की आंखों में उस वक्त आंसू थे, लेकिन वो आंसू राघव के नहीं, कंचना के थे, जिसे सुकून मिल रहा था। उसने अपने कातिल को सजा दी और जोर से आसमान की तरफ देखकर चिल्लाई। बदला पूरा होते ही राघव का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। कंचना की रूह उसे छोड़कर जा चुकी थी। जब राघव होश में आया, उसे कुछ याद नहीं था। वो आज भी वही डरपोक राघव है जो हनुमान चालीसा पढ़ता है, लेकिन अब जब भी वो किसी गरीब या लाचार को देखता है तो अनजाने में उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ा देता है। शायद कंचना चली गई है, लेकिन उसकी अच्छाई का एक हिस्सा आज भी राघव में जिंदा है। दोस्तों, कहते हैं इंसान मर जाता है, लेकिन उसकी अधूरी इच्छा कभी नहीं मरती। कैसी लगी आपको कंचना की ये कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।